ऋषिकेश, कोई खबर अगर आपके पास हो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की फ्लाइट तो लैंड कर चुकी है दिल्ली, अब वो सीधे जा रहे हैं अमित शाह से मुलाकात करने। नहीं मकसूद, जो ये कहा जा रहा था कि कौन कौन सी ऐसी सीट है जो हम लोग सूत्र के जरिए चला रहे हैं, जो सहयोगी पूछ रहे थे मुख्यद्वार, जो आप कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा आए नहीं गए हैं बल्कि लाए गए हैं, तो दोनों का संबंध है। महुआ सीट पर मैं बता रहा हूँ फिर आपको भी दर्शकों को भी कि महुआ सीट कोटे में चली गई थी एलजेपी को, क्योंकि एलजेपी ने कहा था कि जहाँ जहाँ से वो सीट जीते हुए हैं वहाँ की कम से कम 2 विधानसभा की सीटें उन्हें चाहिए। और ये दोनों ही, वैशाली भी लोकसभा जो सीट है वो एलजेपी के खाते में, बीना सिंह वहाँ से, हाजीपुर से खुद चिराग पासवान है। अब हाजीपुर में ही देखिए कि हाजीपुर की जो शहरी सीट थी वो एलजेपी को कोटे में दे दी गई थी, जो शुरू में बातचीत हुई थी। अब वहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो एक सीट तो ये है कि जो हाजीपुर की सीट जिसके बारे में लोग कहा जा रहा था और जो उसको एलजेपी के कोटे की सीट थी वो चला गया। अरवल जो एलजेपी के कोटे में चली गई थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने मनोज शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये दो महत्वपूर्ण, दानापुर भी एलजेपी के कोटे में चली गई थी, वहाँ से रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में है। 3 सीटें तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सबके सामने है। 3 सीटें राजगीर 16 तारीख को, यानी कि कल वहाँ से जेडीयू नॉमिनेशन करेगी, वो कहा जा रहा था कि एलजेपी के कोटे में चली गई है सीटें। हिलसा नालंदा क्षेत्र है, वहाँ से सिंबल दे दिया है जेडीयू ने, पार्टी ने। तकरीबन पहले फेज का 41 विधानसभा सीटों पर अब तक जो हमारे सूत्र हैं और जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर भीड़ है और जो सिंबल रात भर बढ़ता रहा है, 41 सिंबल दे दिए गए हैं पहले फेज के 122 सीटों पर जो चुनाव होने हैं। अब उसके लिए मैं बता रहा हूं, तो जो 29 सीटें थी, यही मैं बार बार कह रहा हूं मकसूद की, जो कोटे की 29 सीटें थी उसमें 12 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू ने अपना सिंबल दे दिया है। एक महुआ को लेकर लड़ाई फंसी, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली लाया गया है, महुआ सीट पर वो उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। मांझी कह चुके हैं कि 2 बोधगया और मखदूमपुर जो इनके कोटे से लेकर और एलजेपी के कोटे में दे दी गई थी, वहां वो उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा पेच है। दूसरी जानकारी मकसूद ये है कि अभी भी कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी और जो चुनाव आयोग की कमेटी थी उसको एक सब कमेटी बना दिया गया है और इंदिरा भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ भी अब बैठक चल रही है। कल जो सीसी की बैठक हुई थी उसमें मकसूद उसमें तकरीबन 24 सीटों पर फाइनल मुहर लग गई थी। 14 सीटें पहले चुनाव आयोग जो चुनाव समिति थी उसमें हो गई थी, तो तकरीबन 34 या 35 सीटों पर नाम फाइनल हो गया है और देर शाम में सिंबल बांटना कांग्रेस सदाकत आश्रम में शुरू कर देगी। एक राजा पाकड़ की जो सीट है जो वैशाली जिला में है वो सिटिंग कांग्रेस की थी, वो आरजेडी के कोटे में चली गई, वहां से शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में होंगे। ये जानकारी भी मैं अपने दर्शकों को दे दूं। तो जो इंडिया का खेमा है वहां भी बैठकों का दौर चल रहा है और 61 सीटों पर सहमति बनी है कांग्रेस के कोटे में। पहले वो 55-57 आ रहा था, लेकिन जद्दोजहद के बाद और कांग्रेस के अड़ियल रुख अपनाने के बाद वो संख्या 61 हो गई है। पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मुकेश सहनी को कह दिया गया है कि आपके खाते में 14 सीटें आएंगी, जिसमें 8 मुकेश सहनी के कैंडिडेट होंगे और 6 कैंडिडेट आरजेडी के होंगे। आरजेडी सिंबल भले ही मुकेश सहनी का रहेगा, लेकिन जो कैंडिडेट होंगे वो आरजेडी का रहेगा और ये बात उनको बता दी गई है। इसलिए पूरे गठबंधन में इधर से मुकेश सहनी और इधर से चिराग पासवान सबसे ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं और सीट बंटवारे में दोनों तरफ भी, इधर भी मुकेश सहनी का ही मामले की वजह से इतना लंबा लेट लतीफ हो रहा है और एनडीए के भीतर भी, एनडीए में भी कहा गया मकसूद कि जो 2020 में जो टीम चिराग पासवान से वार्ता कर रही थी और नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को आगे लाने की कोशिश की गई थी, उसी टीम को इस बार फिर चिराग पासवान से बातचीत करने के लिए भेजा गया और यही सबसे बड़ी चूक हो गई बीजेपी के नेताओं से या एनडीए के बीच को लेकर जेडीयू जो पुरानी टीम थी वही नाराज भी है। ऋषिकेश मेरे साथ प्लीज आप बने रहिएगा। हाँ ऋषिकेश बने रहेगा। अविनाश पासवान